अष्टावक्र की कहानी भारतीय पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में उल्लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और गूढ़ कथा है। यह कथा सत्य, ज्ञान और आत्मा की महानता को समझने का माध्यम है। आइए अष्टावक्र की कहानी को विस्तार से जानते हैं। अष्टावक्र का जन्म और विकृति। अष्टावक्र ऋषि उद्धलका के शिष्य कहोड़ और उनकी पुत्री सुजाता के पुत्र थे। उद्धलका ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह अपने शिष्य कहोड़ से कराया। कहोड़ वेदों के ज्ञाता और तपस्वी थे। विवाह के बाद जब सुजाता गर्भवती हुई तो वह अपने पिता उद्धलका के आश्रम में रहने लगी। कहोड़ अपने गुरु उद्धलका की सेवा करते हुए वेदों का पाठ और अध्ययन करते रहते थे। गर्भकाल के दौरान एक दिन कहोड़ वेदों का उच्चारण कर रहे थे। गर्भ में पल रहे बालक ने उनके उच्चारण में त्रुटि देखी और गर्भ से ही कह दिया, पिता, आप वेदों का उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, इसे सुधारें। इस बात से क्रोधित होकर कहोड़ ने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। इस शाप के प्रभाव से बालक का शरीर विकृत हो गया। जन्म के समय उसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था और इसी कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया, जिसका अर्थ है 8 स्थानों से टेढ़ा। कुछ समय बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक उस समय ज्ञान और शास्त्रार्थ के प्रेमी थे और उनके दरबार में वंदी नामक विद्वान शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित कर रहा था। वंदी वरुण देव का पुत्र था और पराजित विद्वानों को गंगा में डुबो देता था। कहोड़ भी वंदी के साथ शास्त्रार्थ करने गए, लेकिन वह हार गए और वंदी ने उन्हें भी गंगा में डुबो दिया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला, लेकिन उन्होंने इसे अष्टावक्र से छिपा लिया। जब अष्टावक्र बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता के बारे में उसके मामा श्वेतकेतु ने सच्चाई बताई। अष्टावक्र ने संकल्प लिया कि वह अपने पिता का बदला लेगा और वंदी को पराजित करेगा। किशोर अष्टावक्र ने अपने मामा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के दरबार की ओर प्रस्थान किया। उनका शरीर विकृत था, इसीलिए जब वे जनक के दरबार में पहुंचे तो दरबारियों ने उनका उपहास उड़ाया। अष्टावक्र ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, आप लोग शरीर को देखते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति शरीर की बजाय आत्मा को देखता है। आपका उपहास दिखाता है कि आप केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं। उनकी वाणी और तर्कपूर्ण शब्द सुनकर राजा जनक ने उन्हें आदरपूर्वक अपने दरबार में बुलाया। अष्टावक्र गीता में उन्होंने बताया, आत्मा शुद्ध और अमर है। आत्मा किसी भी बंधन में नहीं बंधी होती और यह शरीर से अलग है। सत्य और ज्ञान का महत्व संसार माया है और केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अद्वैत का सिद्धांत आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता आज भी अद्वैत वेदांत के सर्वोच्च ग्रंथों में से एक है। अष्टावक्र ने अपना शेष जीवन तप और ज्ञान के प्रचार में बिताया। वे सदैव आत्मा की अमृता और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। यह माना जाता है कि अपने जीवन के अंत में अष्टावक्र ने गंगा के तट पर ध्यानमग्न होकर समाधि ली और ब्रह्म में लीन हो गए। उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान की पूर्णता का प्रतीक थी। अष्टावक्र की कहानी यह सिखाती है, शरीर की विकृति ज्ञान और आत्मा की महानता में बाधक नहीं होती। सत्य और आत्मा की खोज ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। बाहरी उपहास या विकृतियों पर ध्यान न देकर आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। अष्टावक्र का जीवन और उपदेश आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मज्ञान और सत्य की राह पर चलना चाहते हैं।